नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो हमारा टोटली आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो परीक्षा, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहिए आपको, उसके ऊपर बात की जाएगी और यहाँ क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं इस पर बात की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड की आवश्यकता होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 वर्ष पहले भी भर्ती निकाली थी, जो कि करीब 12-13 वर्ष के बाद आई थी और लकीली इस ईयर भी हमें ये भर्ती देखने को मिल रही है। अब सीधे सीधे देखें तो आप लोगों ने कुछ न्यूज़ देखी होगी पिछले हफ्ते में कि रिक्विजिशन चल रहे थे। रिक्विजिशन मतलब अधियाचन जिसको बोलते हैं, कि डिमांड मांगी जा रही थी कि बीओज़ की कितने पोस्ट खाली हैं, कि उसके विषय में क्रमवार रूप से लेटर वायरल होते हैं। एक्चुअली लोग इस पर लेकर खूब वीडियो बनाते हैं, लेकिन अभी मैं उन सब चीज़ों से आगे निकल चुका हूँ, तो कि उस तरह की वीडियो बनाने में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। आप लोगों ने वो सब चीज़ें तो देखी होंगी। मुद्दा ये है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उम्मीद है कि इस वर्ष आएगी और उम्मीद है कि 150 के आसपास पद आने चाहिए। किस्मत बहुत अच्छी होती है तो लगभग 200 के आसपास पद आने चाहिए। इस परीक्षा के लिए ये मुख्य रूप से 2 स्तर की परीक्षा होती है, प्रीलिम्स और मेंस। इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स में जीएस आती है, 120 क्वेश्चन में 100 मार्क्स के आसपास जीएस आती है, 105 मार्क्स के आसपास 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 से 105 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के मिक्स होके आते हैं। किसी भी मायने में ये जो परीक्षा होती है पीसीएस के स्तर से कम नहीं होती है। कई बार हम लोग समझ जाते हैं कि बीएड की से रिलेटेड परीक्षा है तो थोड़ी इजी होगी, या पीसीएस नहीं है तो थोड़ा नॉर्मल परीक्षा होगी। जी बिल्कुल है, उसके स्तर की परीक्षा है और पद भी बिल्कुल उसके स्तर का ही होता है, जबरदस्त पद। तो उम्मीद है कि ये परीक्षा निकट भविष्य में आपको 2 से 2.5-3 महीनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले। बिकॉज और देखिए, पीछे जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं इसको लेके, अधियाचन को लेके और इसके बाद इसके नोटिफिकेशन को लेके, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक, इसको अगर आप एक लाइन में समझ लीजिए, इस परीक्षा के लिए मुख्य रूप से आपको अपना मानसिक जो स्तर है वो मजबूत रखना पड़ेगा। और ये चीज़ों को जो अन्य आप प्राथमिक शिक्षण के जो एग्जाम देते हैं या अन्य परीक्षाएं देते हैं टीचिंग की, उससे ये इतर है, ये परीक्षा उससे डिफरेंट है परीक्षा, इसीलिए बड़ा कंपटीशन अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि बीएड की इसमें एलिजिबिलिटी है तो मेन स्ट्रीम कंपटीशन जैसा पीसीएस में होता है वो थोड़ा सा कट जाएगा। वो आप लोगों के लिए फायदेमंद बात है, कह ही सकते हैं फायदेमंद। बिकॉज अगर सबको प्लेन ग्रेजुएशन घुसेड़ दें यहाँ पे ना, तो समझ में आएगा कि कितना कंपटीशन ऊपर जाएगा। खैर, 120 प्रश्नों की परीक्षा है प्रीलिम्स की। फिर मेंस में भी 2 विषय ही होते हैं, जीएस और हिंदी मतलब लैंग्वेजेस और निबंध। उसमें आप बिना इंटरव्यू के लिए, ये पीसीएस के समतुल्य एक शानदार पोस्ट है। और इसमें किस तरह से अगर आप करते हैं, इसमें पूरा जो सिलेबस है जीएस का, वो टोटली सिलेबस जो है वो पीसीएस में जो दिया जाता है डिट्टो वही दिया जाता है। और इवन कई बार देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन उसके बेहतर आ जाते हैं। जैसे आप देखिए, आयोग की हर साल जो परीक्षा होती है पीसीएस की प्रीलिम्स की, उससे कई बार वो कठिन पेपर बना देते हैं और परीक्षाओं का, जैसे रिव्यू ऑफिसर का, समीक्षा अधिकारी का। तो बीईओ में भी लगभग यही चीजें रहती हैं। इसके लिए आपको लगभग वही मटेरियल लेके चलना है जो कि पीसीएस के लिए लेके चलना होता है। अगर आपने कभी परीक्षा पीसीएस की परीक्षा नहीं दी है या कभी इस तरह की परीक्षा नहीं दी है, तो उसके लिए आपको मैंने कुछ सेट ऑफ बुक्स बताई हुई टेलीग्राम ग्रुप में, वो मैं बता दूंगा। अभी अगर आप लोगों ने को पहले का नहीं पता तो मैं टेलीग्राम में ग्रुप में फिर से डाल दूंगा, बिकॉज वो डिटेल्ड वो लेक्चर है। हमारा मुद्दा जो इसमें है, इसमें हम 2-3 तरीके से चीज़ों को ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 25 से 30% क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को पीसीएस ने समय समय पे पूछे हैं अपनी अलग अलग परीक्षाओं में। तो उसका मैंने इलाज खोज लिया है। करीब 25 से 30% क्वेश्चन जो है, ये लगा लीजिए 120 में से 40 से 45 क्वेश्चन वो होंगे जो पीसीएस यानी परीक्षाओं में या पीसीएस के जो पिछले प्रश्न पत्र है उससे तैयार होकर आएंगे। वो पूरा मैं आपको यहाँ कराऊंगा। और ये करीब करीब 10,000 क्वेश्चन है जो कि मैंने रेडी किए हैं विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। हम लोग करेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर वाइज आप देख लीजिए, पीडीएफ भी करीब 250 पेजेस की पीडीएफ है ये। और इसमें 2015 से लेकर 2022 तक की सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। 2023 की परीक्षा के जो हुई थी उसका पत्र इसमें शामिल नहीं कर पाए हैं, वो भी शामिल कर लेंगे। और इसको अगर आप कर लेते हैं तो ये लगा लीजिए, आप पीसीएस दे रहे हो या आप खंड शिक्षा अधिकारी देने जा रहे हैं इस वर्ष, या समीक्षा अधिकारी दे, उसमें आप लोगों का करीब 30 से 35% पोर्शन इसमें पूरा हो जाएगा। प्लस अगर आप करंट अफेयर कर लेते हैं जो कि 15% के आसपास आता है, तो 40% पेपर आपका बिल्कुल ही सीरीज से आपका रेडी हो जाएगा। मुद्दा यह है कि अब इसके लिए करें क्या क्या। सबसे पहले तो कुछ सेट ऑफ बुक्स जरूर रखिए। सेल्फ स्टडी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ करा रहा हूँ आप लोगों को। जो ये जो सीरीज है, करीब करीब 10,000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन से
पीसीएस प्रीलिम्स, समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, ये आपका सॉर्टेड हो जाएगा। ये पूरी तरह से चीज़ें मैंने रेडी की, बहुत सारी पीडीएफ पे काम किया मैंने, बहुत सारी कंटेंट पे काम किया। इस 1 महीने के ब्रेक के दौरान आप लोगों ने देखा होगा मैं बिल्कुल से लेक्चर नहीं आ रहे थे, और उसमें मैंने कुछ ऐसे क्वालिटेटिव वर्क करने की कोशिश की जिससे कि चीज़ें और इम्प्रूव हो जाए, है ना। कुछ बुक्स के ऊपर भी कंटेंट का काम किया, तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले 2 काम आप करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अब ये जो पीडीएफ है ये हम लाइव सेशन में 9:30 हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा। पहले भी 2019-20 में जब वैकेंसी आई थी उस समय हम लोगों ने लाइव सेशन लिया था, करीब करीब हम लोगों ने, मुझे याद नहीं है तो करीब 104 से 105 के आसपास क्लास ऑन ट्रॉट क्लास चली थी, वो होगी। तो खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस और आरओ, ये तीनों पदों के लिए ये जो हम सीरीज चलाने वाली है वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसको हम अलग अलग कहानी में परोस के तो नहीं दे सकते हैं, ये आपको समझना है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हिसाब से चीज़ों को देखना है। इसके साथ साथ अन्य कुछ वैकेंसीज आ रही हैं टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड। डीएसएसबी में कुछ सिग्निफिकेंट वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, उसका मैं सेपरेट वीडियो दूंगा। प्राइमरी में मोरओवर और स्पेशल एजुकेशन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटीज में सम्मानजनक वैकेंसी देखने को मिलेंगी। श्योर काफ़ी वैकेंसीज का हो रहा है, लेकिन उतनी वैकेंसी आएंगी नहीं। डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद। तो सबसे पहले तो आप फोकस कर लीजिए इसके लिए। मैं बता दूं, जो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसमें एलिजिबल होता है, बस जो कैटेगरी है वो सिर्फ यूपी की मानी जाएगी। जो एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो यूपी के एस्पिरेंट्स के होंगे, बाकी सब लोग जो है ना जनरल काउंट होते हैं, दैट्स ऑल। एप्लीकेबल हर कोई होता है। बहुत से लोग खंड शिक्षा अधिकारी में ना एलिजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, कहीं से निवासी हो, भरिए परीक्षा को और सॉल्व करिए, प्री और मेंस होगा, दैट्स ऑल। नोटिफिकेशन के 3 से 4 महीनों के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी, और गारंटी से 3 से 4 महीनों में आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अगर आप फ्रेशर हैं, ये निश्चित है। ठीक है, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा, वो जरूर कर लीजिएगा। ये राकेश के नाम से सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और प्लस इन क्वेश्चन को करिए। शुरुआत सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, चरणबद्ध तरीके से करिए। शानदार रूप से आप अपने आप को मजबूती से तैयार पाएंगे। ठीक है, चलिए कल 9:30 लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। लाइव सेशन में हम क्वेश्चन को करेंगे, और इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी यूं डाले हुए, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि पीसीएस या उस स्तर की परीक्षाओं में कैसे कैसे करंट पूछे जाते हैं। हम उस समय के करंट को छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। हम पूरा पेपर इन गो करेंगे। ठीक, तो बहुत शानदार तरीके से कॉपी बना लीजिएगा, और इन कॉपी में अगर आपने अच्छे से नोटिंग कर ली तो मजा आएगा। मुझे पता है शॉर्ट्स के रील के ज़माने में लंबी और बोरिंग वीडियोज़ पे बातें कर पाना और डिस्कशन कर पाना आसान नहीं होता है। स्टिल हम लोग उसी बोरिंग तरीके को अपनाएंगे, बिकॉज रास्ता सक्सेस का इन्हीं बोरिंग तरीकों से निकलता है। थैंक यू सो मच।